एक रोड है, आगे गड्ढा है, मैं उस रोड पे आगे जा चुका हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इधर आओगे, यहाँ एक गड्ढा है। बिल्कुल इमेजिन करता हूँ अच्छे ऑफिस में एसी में बैठा हूँ, 8 लोग काम कर रहे हैं और ये मेरी लाइफ चल रही है, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? जो पढ़ाई पैसों की है मैं उसको बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। 12th एंड आते आते तक, या 12th में आप समझ लो, मेरा माइंड शिफ्ट हुआ एक दिन, जो कि ये चीज 99% ऑफ द लोग बच्चे रिलेट करने वाले हैं। सब चीज पैसा ही नहीं होता है। मेरे माइंड में 3 करेंसी है जो मैं समझता हूँ, आपकी हेल्थ, टाइम और मनी। कि नासा ने सन और अर्थ की दूरी बताई है ये, और हमारे वेद में बाकायदा लिखी हुई थी, तो आप कहते ओ हाँ ऐसा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल पे, जिसका कि नाम आप सबको पहले से जानते हैं, पावर ऑफ एक्सपीरियंस। इस पॉडकास्ट चैनल पे हम ऐसे ऐसे बच्चों को बुलाते हैं, ऐसे अभी तक तो खैर हालांकि बच्चे ही आए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि आगे आने वाले टाइम पे अलग अलग तरह की उम्र के लोगों को भी बुलाएंगे। इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको, अलग अलग यानी कि यंग जनरेशन जो है इसको गाइड करना है। क्योंकि यंग जनरेशन को अगर सही वक्त पे सही दिशा दिखा दी जाए तो वो भटकने से बच सकते हैं। आज हमारा 16वां चरण है, जिसके लिए कुछ थोड़ा टाइम लग गया है, बीच में पॉडकास्ट रुक गए थे, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो आज हमने एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाया है जिनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और बाकी इनके उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। इनके अपने हुनर जो हैं, इन्होंने क्या सोच के क्या अपने समय पर डिसीजन लिए, और अब इनकी आगे की प्लानिंग क्या क्या है, इनसे कोशिश करिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। थैंक यू सर जी। मैं यही कहना चाहूँगा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि अभी तक इस चैनल पर जो भी पॉडकास्ट आए हैं बहुत ही वैल्यू से भरे हुए थे। आज जो पॉडकास्ट होने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट एंड मे बी बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आजकल अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कॉलेज लाइफ, एग्जाम क्लियर तो सब सोच रहे हैं, कर रहे हैं। 16 से 24 की जो एज ग्रुप है, अगर आप इनमें से कहीं बिलोंग करते हैं तो इसको A to Z आप एंड तक कंप्लीट देखें, बहुत वैल्यू मिलेगी, बहुत कुछ समझ आएगा। एंड सेम एज ग्रुप का हूं तो आप लोग बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे, जो कि पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ रिलेट ना कर। तो अब देख लीजिए, इन्होंने एक थोड़ी सी भूमिका बना दी है कि आज के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं एक रहस्य टाइप का लग रहा होगा आपको कि ऐसा क्या है जो अलग है, अब तक के पॉडकास्ट में नहीं हुआ। तो इसी चीज के लिए हम आपसे कह रहे हैं, बने रहिए। थोड़ा सा इनका इंट्रो लेते हैं पहले कि ये अपना नाम और थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे अपनी, और फिर हम इनकी स्कूल लाइफ से पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे रोमांच से भरी हुई रही इनकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ इनकी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयांश वशिष्ठ है एंड मैं करेंटली 21 ईयर्स ओल्ड का हूँ। एंड स्कूलिंग मेरी यहाँ गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार से हुई है। देन मेरी जो कॉलेज लाइफ है वो बीकॉम मैंने आगरा से करी है, सेंट जॉन्स कॉलेज से। बेसिक स्टडीज यही करी है एंड साइड में मैंने सीए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन क्लियर करे हुए हैं। ट्रेडिशनल इंट्रो मेरा यही हुआ। प्रोफेशनली मेरा इंट्रो ये हो कि इस स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के पूरे दौरान मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली का। मैंने हमेशा चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अलग अलग वेंचर्स, बिजनेस, ऑनलाइन मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं और अभी भी एक एक्सप्लोरर ही हूँ। 2 तरह के इंट्रो दिए इन्होंने, और जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट से अलग होगा, थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब तक कितने पॉडकास्ट थे उन सब ने अपना इंट्रो दिया, इन्होंने अपने इंट्रो दिए। ये मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली बात चल रही है, आपको चला होगा पता। 2 तरह के इंट्रो दिए इन्होंने अब तक। अब देखते हैं कहानी को ये आगे किस तरफ ले जाते हैं। जी, इनकी स्कूल लाइफ शुरू करते हैं हम। स्कूल लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही एंड मेरा स्कूल लाइफ का बैकग्राउंड मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ ना कुछ सर ऐसा ही रहा कि एक समय आया जब ये पता लग गया कि अदर स्टूडेंट से मेरा ब्रेन कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है। अब ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई जब मैं देखता था कि मेरे साथ वाले बच्चे 4-4, 5-5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। एंड सेम टाइम पे मैं आधा 1 घंटा पढ़ लेता था तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। इससे क्या हुआ, लोगों के मन में गलत इमेज बनी कि ये टॉपर है या बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, पर मैं ऐसा कभी रहा ही नहीं। मुझे लिटरली पढ़ाई पसंद भी नहीं है, पढ़ना पसंद है बट ट्रेडिशनल सिलेबस नहीं। जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ना और करना पसंद है। सो मार्क्स आ जाते थे, अच्छा लगता था। कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा आज तक मैंने। 12th भी पूरी क्लियर कर ली, कॉलेज भी हो गया, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सारी चीजें कर ली, बट आज तक कभी एक सिंगल ट्यूशन मैंने नहीं पढ़ा। रीजन वही कि इतना पढ़ाकू मुझे करना था नहीं। पासिंग लाइक 90s में अच्छे नंबर आ जाते थे, तो उतना तो कुल मिला के इंजॉय करा। स्पोर्ट्स में भी रहे, आपका इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, मतलब हॉबीज होती हैं वो भी रही, एकेडमिक्स में भी रहे।
11th में आए तो वाई साइड बॉय बने, तो थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल काम और ये चीजें भी देखी कैसे होता है, लीडरशिप सीखी वहीं से कि लीडरशिप कैसे होती है, कैसे आप एक स्कूल को गाइड कर रहे हो बच्चों को इधर से उधर सारी चीजें। तो स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी, एक्सप्लोरिंग, येट एकेडमिक्स में कभी कोई इशू नहीं आया मेरे को। तो क्या कभी मम्मी और पापा का, फादर मदर का कोई प्रेशर नहीं आया कि बेटा अगर तू पढ़ाई को इतना हल्के में लेगा तो कैसे आगे, मतलब हम लोगों का सपना तू साकार करेगा, हमारा सहारा तो एक ही है बस। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे मेरे ख्याल से 60-70s वाले बच्चों को लगता होगा कि जिनके 85-90 आ रहे हैं वो लोग तो बहुत चिल होंगे, उनके घर वाले भी बहुत खुश और ये सब, बट एक्चुअली जो टॉपर है वो भी रिलेट कर पाएंगे कि माता पिता कभी आपको आपके मुंह पे ऐसा कहेंगे नहीं कि यू हैव डन इट वेरी गुड और बस तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने हिसाब से करो। हमेशा वो आपको पुश करते रहेंगे, आपके पीठ पीछे हो सकता है बोलें कि अच्छा है बहुत सा बच्चा, आपके सामने कभी ये बात नहीं बोलेंगे कि हमारा बच्चा बहुत टॉपर और ये। तो मेरे घर में भी ये हमेशा से रहा है कि पीटीएम में जब भी जाएंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एक ही शिकायत, पोटेंशियल और अच्छा करने का है बट कर नहीं रहा है। कभी ऐसा फील नहीं आया जैसे आज की जो स्कूल की जनरेशन है उसमें ट्रेंड है कोचिंग का, आपके साथ के सारे बच्चे पढ़ते होंगे, तो कभी माता पिता ने कहा नहीं कि बेटा तुझे अगर जरूरत है तो चला जा? तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है एंड मैं चाहता हूँ बहुत से लोग इसे समझें, बच्चे भी समझें एंड पेरेंट्स भी समझें। मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चे ही इस चीज को समझने की कोशिश करें। मेजरली इशू क्या है, आप कोचिंग क्यों जा रहे हैं? सिंपल सा फैक्ट है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई का सिलेबस आपके सामने है, स्कूल आपका एफिलिएटेड है तो आपको सर्टिफिकेशन बकायदा 10th पास 12th पास मिलना ही है, आपको बस अब पढ़ना है। अब उस पढ़ने में क्या है कि मैं अगर पढ़ने बैठ रहा हूँ किसी चीज को तो हो सकता है मुझे 4 चीजें हैं जो समझ नहीं आई हैं, तो उसके अब सोर्स क्या हो सकते हैं कि मैं कैसे समझूं? मे बी मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकता हूँ, मे बी अपने घर में पूछ सकता हूँ, मे बी इंटरनेट पे आज की डेट में जा सकता हूँ, बिल्कुल, या फिर मैं कोचिंग जा सकता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली कोचिंग में या ट्यूशन में कभी क्यों नहीं गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को गाइड कर सकता हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, कैसी चीजें कहाँ से पढ़नी है। जहां मुझे नहीं आएगा वहां मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। अब वो गुरु में भी हो सकता है मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे गया, बकायदा मैंने डाला कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 6 आ जाता है सब कुछ, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका काम सॉर्ट आउट हो गया। तो मेरा काम 15 मिनट में हो गया, तो मैं क्यों डेली 2 घंटे जा रहा हूँ एंड सिलेबस वही रिपीट कर रहे हैं। वही सब चीजें वहां पढ़नी है, लेकिन डाउट एक क्वेश्चन में था, उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो पहले से आते थे। आप फिर आप परेशान होते हो कि मुझे होमवर्क करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है। आज की चीज में चीजें बहुत एक्सेसिबल है इंटरनेट पे। इंटरनेट का या तो आप अच्छा यूज कर सकते हो या फिर खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने हमेशा से इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज यही करा कि मुझे एक स्किल आती थी कि मैं कैसे अपने सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चंस जनरेट करूं। मैं इंटरनेट पे चीजें अक्सर ढूंढ लेता था जाके कि कैसे कहाँ से देखनी है, क्या समझना है। तो मैं एक्सरसाइज करने बैठा, आधे घंटे में हो गई, 2 सवाल नहीं आए, मैंने सर्च मारा, समझ लिए, हो गया। तो मुझे नीड कहाँ है कोचिंग की, मेरे को ये समझ नहीं आया कभी। मे भी आपके अगर 80% भी आएंगे और आपके पेरेंट्स अगर कभी किसी के सामने कहेंगे कि इसने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो वो 80% भी ना, विश्वास होना बहुत सम्मानजनक बात। सो स्कूल को एक्सप्लोर करें, स्कूल लाइफ बिल्कुल जिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि 12th पास हो जाएंगे तो बहुत जिंदगी अच्छी है, कॉलेज लाइफ पास हो जाएगी तो बहुत जिंदगी अच्छी है। वो टाइम कभी नहीं आता है। तो मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि जब गेम इतना अच्छा था आपने कहा था, तो आपने बैडमिंटन को यानी स्पोर्ट्स को क्यों अपने करियर में शामिल नहीं करा? मैं जब 8th 9th में था तो मुझे भी ऐसा लगा मैं अच्छा खेल सकता हूँ एंड बैडमिंटन में करियर बन सकता है, मैं स्टेट नेशनल सब जा सकता हूँ आगे। एंड मतलब आइडिया होता नहीं बट एकदम ड्रीम बन गया कि हाँ अच्छा खेलेंगे, बैडमिंटन में ही करना है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बैडमिंटन है जो है, तो खेल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। बट सबको ये बात पता है कि स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है तो आपके सोर्सेज प्लस आपका पैसों से बैकअप, फाइनेंशियली आप अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, प्लस आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये तो मेन एक पॉइंट है जो सबको पता है। इसमें क्या है कि अब बहुत सारे बच्चे कैसे सोचते हैं ना, मैं जैसे सोचता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छा खेलूंगा तो मुझे कौन ही बाहर कर सकता है, अगर मैं कभी हारूंगा ही नहीं तो मुझे कौन सिलेक्ट नहीं करेगा, मैं तो जीतता चला जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। ये मेरी थिंकिंग थी और मेरे ख्याल से उस लेवल की एज पे सबकी थिंकिंग ऐसी चलती है कि नहीं 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 आप जो बता रहे हो ठीक है बट मैं अलग हूँ। हर किसी की थिंकिंग है मैं अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। समझने की बात यह है कि आप बैडमिंटन का एकदम बहुत ऊंचे लेवल का भी खिलाड़ी ले लीजिए, मे बी नामी ग्रामी जितने हो, आप उनसे पूछिए कि आप सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेल के कितना कमाते हैं। मेरे ख्याल से वो चीज एक मेरे को हिट करी कि नहीं फाइनेंशियली तो नहीं, क्योंकि आपको देखना पड़ता है, खाली खेल ही नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि खाली खेलने से नहीं होगा श्रेयांश, आपको
पैसे भी कमाने पड़ेंगे और मतलब आपको घर भी है, सारी चीजें, खेलते रहने से नहीं होगा। आपके पापा आपको खिलाते ही नहीं रह सकते हैं। रैकेट आ रहे हैं 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, एक शटल आ रही है 150, 200, किड बैग, शूज एंड एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं काउंट नहीं करा सकता क्या खर्चा है। एक पॉइंट पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ड्रीम्स एक जगह हैं एंड थोड़ा मेच्योरिटी एक अलग जगह, कि आपके पापा आपको मना तो ऐसे करेंगे नहीं कि नहीं यार पैसे नहीं है, किसी के पापा नहीं करते हैं ऐसे कि पैसे नहीं है। बट ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आप इस चीज में अपनी लिमिट्स कितनी पुश कर सकते हैं। आप बेशक अच्छा खेलते होंगे, बट क्या जेन्युइनली आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं? इतना आपका बैकअप कैपेसिटी है? बेशक आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टैलेंट है, बट खाली टैलेंट होने से मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट पहले से थे, मैं चीजें बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ। बट वीकनेस क्या है ना टैलेंटेड लोगों की, ऑब्सेशन। जो मैंने ज्यादातर टैलेंटेड लोग देखे हैं, मैंने फेल होते हुए देखे हैं। रीजन बिहाइंड उनके अंदर एक ऑब्सेशन नहीं है। मेरे अंदर बैडमिंटन को लेके कभी ऐसा ऑब्सेशन आया नहीं कि ये मेरी जिंदगी है। मेरे ख्याल से आप जितने भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जितने बड़े प्लेयर आज की डेट में बने जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन सब में आपको दिखेगा ऑब्सेशन था खेल को लेके। उनकी जिंदगियां समर्पित हो गई तब जाके वो ये चीज अचीव करे हैं। उनके उसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइफ डेडिकेट कर सकते हो अगर आप पूरी, आपका ऑब्सेशन ही है। आपके घर वाले भी यही चाहते हैं कराना। मेरे पापा चाहते हैं बैडमिंटन प्लेयर बनाना है, तो मे भी और अच्छा होता। मे भी मेरे घर पे फाइनेंशियली सपोर्ट होता कि 10,000 रुपए के बैडमिंटन के लिए हो गए, अच्छा होता। मेहनत मैं कर ही रहा था, बट ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी और नहीं काम चल पाता। मे बी जो शायद से स्पोर्ट्स पर्सन भी, आप उनका भी कभी बैकग्राउंड उठाए, सबके बिजनेस। मेरा अच्छा हिसाब बन गया था। मैं हैदराबाद जाने वाला था, शांतिकुंज डीएसवीवी से बहुत अच्छे मेरे नेटवर्क थे, जो लोग डायरेक्ट मेरी सोर्स वाली जो बात आती है ना, मेरा वो भी ओके था। बट मैंने वही समझा कि मैं बैडमिंटन में ही क्या खुद को, मैंने इमेजिन करके देखा कि मैं 25-30 साल का हूँ एंड खाली एक प्लेयर हूँ जो फुल टाइम खेलता है और नाम है इस तरीके से, तो मुझे वो ना सेटिस्फैक्टरी फील सा नहीं हुआ। तो इसलिए आप बाद में जाके सोचो कि यार मैंने क्या करा। इससे बढ़िया आप अभी सोच लो पहले अच्छे से, देन स्टेप अप करो। फालतू क्यों पैसे वेस्ट करा रहे हो? जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों 10th के बाद इन्होंने फिर कॉमर्स की स्ट्रीम ही सिलेक्ट करी, 12th के बाद इन्होंने क्या करा। मैंने एनालाइज करा, साइंस लूंगा, क्या स्कोप है, आईआईटी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर एंड ये चीजें, ठीक है, और ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, लाइफ ऐसी हो जाएगी। ये 2-4 कोचिंग जाना, बिल्कुल जाना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं इतना शायद ना कर पाऊँ खुद से। मेरा सबसे बेस्ट चीज एनालाइज करने का ये होता है जब मेरे को सोचना होता है कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। लोगों को समझ नहीं आता कैसे डिसीजन लें। मैं बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मैंने ये स्ट्रीम ले ली या मैंने ये डिसीजन ले लिया एंड मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ। वर्स्ट केस में ले ही नहीं रहा, बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलता जा रहा हूँ। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। ये लूंगा, फिर ये करूंगा, जेई करूंगा, देन आईआईटी, देन अच्छी जॉब या फिर स्टार्टअप। तो क्या अब मैं वो जो बैठा हुआ हूँ उस जगह पे, मैं एक अच्छे ऑफिस में, बिल्कुल इमेजिन करता हूँ अच्छे ऑफिस में एसी में बैठा हूँ, 8 लोग काम कर रहे हैं और ये मेरी लाइफ चल रही है, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? मैं इमेजिन करता हूँ मैं वहां बैठा हुआ हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यही मुझे करना था या यही मेरा पर्पस था या इतना ही मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है? सबके सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है। नहीं, इस लाइन में नहीं जाना, इतना डेडिकेशन मैं नहीं दिखा। मैं पढ़ने वाला हूँ ही नहीं, मैंने कारण मार्क्स आ जाते थे, मैं पढ़ाई वाला नहीं हूँ। फिर आर्ट्स में मैंने देखा ज्योग्राफी, हिस्ट्री याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा लॉजिकली काम करता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे से याद तो होती नहीं है, डेट्स, लोकेशंस, और रटने वाली चीजें मुझसे कभी नहीं हो पाती। मेरे घर में, इनफैक्ट मैं अपने घर में इतना ओपन हूँ कि कुछ सिलेबस में पढ़ रहा हूँ, उसमें से मुझे पता है ये टॉपिक रटने वाले। मैं अपने घर में पहले ही बता देता था कल पेपर में 8 नंबर का ना इसमें से आने वाला है, ठीक है, ये चीज है मम्मी रटने वाली, ये मुझसे नहीं होगी। आप मेरे 8 नंबर पहले ही मान के चलिए ये है, तो 80 की जगह आप मेरे मार्क्स 72 में से देखिएगा। मैं क्लियर रहता था। नहीं, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैंने कहा ना, आप जबरदस्ती अपनी वीकनेस के अगेंस्ट लड़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं। स्ट्रेंथ को पुश करोगे तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो मैंने ये देखा कि ये भी नहीं, बचा कॉमर्स। फिर ऐसा नहीं कि बचा कॉमर्स तो ले ली, कॉमर्स को भी एनालाइज करा कि कैसे क्या। तो तब 10th में क्या होता है ना, जो बच्चे 9-10th के हैं शायद उन्हें भी अभी क्लियर नहीं होगी कॉमर्स में एक्चुअली होता क्या है। उस टाइम तक 9-10th में जब होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कॉमर्स में है क्या। कॉमर्स में मुझे जो समझाया गया था, ये समझाया गया था आपका बिजनेस, अकाउंटेंसी, और ये एक लाइन में तो पापा ने कह दिया था पैसों की पढ़ाई है। मैंने कहा आपको अल्टीमेटली पैसे ही कमाने, ऐसे चाहे वैसे, जो पढ़ाई पैसों की है मैं उसको बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा कि जो पैसों को लेके ही, और कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका आगे यही काम आया कि आपको पैसों की पढ़ाई पढ़ के, एक ये सिंपल सी लाइन में बताया जा रहा है कि कॉमर्स लेने का मतलब था पैसों की पढ़ाई, पैसों की ट्रांजैक्शन, पैसे कैसे कमाने, पैसे इधर से उधर, ये सारी चीजें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। तो इसलिए मैंने कहा ये बेस्ट है, इसको लेते हैं, करते हैं। आपको कोई कह रहा है कि आईएएस बन जाओ, तो देखो वो
सही बोल रहा है अपने पर्सपेक्टिव में, उसने जो एक्सप्लोर करा। कोई आपको मे बी बोलेगा कि आप सीए बन जाओ, तो वो भी सही कह रहा है। इस एज में क्या होता है ना, हमें इस एज में हर कोई आके बोलता है ये करो ये करो ये करो। पर्सनली एज अ स्टूडेंट हम सब चिढ़ जाते हैं कि यार ये क्यों हमें बता रहे हैं, हमारा प्लान क्लियर है, ये है। आपको चिढ़ना नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसमें उसका क्या फायदा हो रहा है? उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पर्सपेक्टिव चेंज करो कि वो कुछ सोच के आपके भले के लिए ही कह रहा है। 11th-12th में आके आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, आपको लगता है कि आप एडल्ट हो चुके हो, आपने लाइफ सॉर्ट आउट कर रखी है, आप सब जानते भी हो, और बहुत अलग ही चीजों में पड़ जाते हो कि पापा क्या समझाएंगे, जॉब करने जाते हैं सर क्या समझाएंगे, क्लासेस ही तो लेते, टीचर ही तो हैं, मैं तो बिजनेस और ये मेरे अंदर भी रहा, मैं ये सब एनालाइज करके ही बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर है मुझे भी नेगेटिवली सोच रहा है, तो ये उसका एक तरीके से पर्सपेक्टिव है कि नेगेटिवली ले रहा है। हम यहाँ पर कुछ समझाने आए, आपको समझना है, ठीक है। सो हर कोई आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, आपको ग्रास्प क्या करना है वो आपका ही डिसीजन होना चाहिए हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो कोई आपके पास आ रहा है तो पहली बात चिढ़िए मत। आपके स्कूल के प्रिंसिपल, कोई रिलेटिव, सब आपके भले के लिए एक बात बोलने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लड़का इसमें अच्छा है, ये ऐसा कर सकता है, इसमें आपको सुनना चाहिए और उसको रिस्पेक्टिवली उनका ओपिनियन लेना चाहिए। ये नहीं क्या यार ये मुझे समझाएंगे क्या, ये एटीट्यूड बहुत गलत है। लिटरली आप उनकी सुनिए, ठीक है, सबकी सुनने के बाद आप अपने मन की करिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट आपका फिर वो आ जाता है कि मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी। मेरा पर्सनली क्या रहा, मैं जो करूंगा मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगर कल को मैं मुड़ के देखता हूं कभी तो। सो मैं डिसीजन ले लेता हूं, देन उसको राइट करता हूं। मैं कभी रॉन्ग या राइट डिसीजन जैसी चीज कुछ नहीं होती है, कभी भी मिथ है सारा। आप प्लान करो, डिसीजन ले लो और उसको सही सिद्ध करो, फिर आप आगे बढ़ चुके हो। अब आपने बोल दिया मैं अपनी मर्जी से सारी चीजें कर रहा हूँ, मैंने अपने आपने सर ने मुझे बोला बैडमिंटन में जाता, किसी ने मुझे बोला कि आप सीए के फील्ड में जाते, किसी ने मुझे बोला साइंस लेते, आईआईटी में अच्छा चले जाते, मैंने कुछ और डिसाइड करा। अब उसको राइट प्रूफ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं रोते हुए नहीं आ सकता हूँ कि मुझसे नहीं हो पा रहा, ये फिर आपकी गलती है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। और फिर उन लोगों को भी दुख होगा जो आपको गाइड कर रहे थे कि हमने समझाया था, काश इसने समझ लिया होता। तो आपको आज ही का टाइम है, अच्छे से सोचिए हर अपने स्टेप को। चलते मत रहिए, बहते मत रहिए पानी में कि मैं बस बह रहा हूँ। एक रोड है, आगे गड्ढा है, मैं उस रोड पे आगे जा चुका हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इधर आओगे, यहाँ एक गड्ढा है। आप एक अलग ईगो में हो कि नहीं नहीं मैं यूनिक हूँ, कोई गड्ढा नहीं है, मैंने सब देख रखा है। ठीक है, आप मेरी सुन लेते तो आप शायद सही से निकल जाते। आप गिर जाओगे तब सीख जाओगे, कोई बात नहीं, सीखना वैसे ही आपको गिर के सीखो या फिर आप सुन के सीख लो किसी की। मेरा मानना ये है, मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा बड़े लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूँ। नहीं, कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको डेवलप करने में, आपके थिंकिंग को एनहांस करने में। तो कम्युनिटी ऐसी चुनिए, इसलिए माता पिता कहते हैं कि अच्छे दोस्तों से बैठो, अच्छे बच्चों से बैठो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो। और अगर देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप बचपन से टीचर के पीछे बैठना शुरू कर दो, आपके अंदर वो क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप किस तरीके से दो बिजनेसमैन के बीच में बैठना शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी चीजें। आप बहुत जल्दी जो पढ़ाई होगी ना फॉर्मेलिटी उसके लिए, वो सब बड़े आराम से कवर कर लोगे। आपके अंदर जो उनके हुनर होंगे वो पहले से आना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको सिंगल लाइन में बता दूं, बट इससे आपका क्या बेनिफिट होगा वो भी बताना जरूरी है कि आपको क्या सोचना चाहिए। मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इतने रुपए कमा रहा हूँ और ये मेरी लाइफ सेट है, आपको पॉडकास्ट में ये सुन के क्या मिलेगा? मैं अपना यहाँ पे कुछ बताने और वाह करने नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो करा उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर मैं समझ चुका होता जल्दी तो मे बी मैं अपने 1-2 साल और बचा चुका होता और बहुत आगे होता आज। बट मैंने हिट एंड ट्रायल से सीखी, कोई बात नहीं। अभी कोई और मेरे से बहुत लोग जूनियर अभी भी मिलते हैं कि भैया कैसे क्या, तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे, और बहुतों को अच्छा आउटपुट मिला भी है, बहुत लोग अच्छा निकले भी हैं आगे। मे बी 10th में कुछ स्टूडेंट थे जिनसे मैं मिला था, मुझसे जूनियर 1-2 साल, 10th में उनके 45-40% आए, 12th में उनके 70+ आ गए। वो भी तो ट्यूशन नहीं गए, कैसे आ गए? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट गाइडेंस की जरूरत है। देन फिर आता है कि आप सीए में कैसे आ गए। जब कॉमर्स ले ली तो यही हर चीज में यही एम होता है कि आप जो भी फील्ड ले रहे हैं एटलीस्ट उसके टॉप का एम करें। एम हिट होगा नहीं होगा नॉट नेसेसरी, और उसके ब्याह पे अंडर प्रेशर मत आइए। आप जब 100 का एम करते हैं, हमें टीचर बचपन से सिखाते हैं कि 100 का एम करो 90 तो आ ही जाएंगे। आप 90 सोचोगे तो 80 आ जाएंगे। तो बिंदास 100 का एम करिए। तो सीए का एम करा, जैसे अब कोई साइंस ले रहा तो मैं उसको भी कहूंगा भाई ठीक है, स्टिल सोचो कि आईआईटी का एग्जाम देना है, उसके चक्कर में ना आप कॉलेजेस के बहुत तगड़े तगड़े पेपर क्रैक कर लो जाओगे, आईआईटी का हो ना हो बट दीजिए। तो
तो मेरा यही था सीए, पापा ने बोला, मैंने कहा इसमें सीए है सबसे टॉप पे, तो सीए के लिए करो अप्रोच, ठीक है। उसके ब्याह पे सीए हमारा आ गया। तो 11th-12th बहुत अच्छी गई, कॉमर्स अच्छे से पढ़ी, हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी थे, सपोर्टिव टीचर्स थे कॉमर्स के हमारे सारे जितने भी थे। तो 11th एंड 12th हमारी कोरोना वाली चली गई, तो वो मार्क्स तो फ्री के मिल गए, 93.6 समथिंग आए, फ्री फंड के मिल गए। 10th में हमारे 89.8 मेरे मार्क्स ऐसे रहे थे। 12th एंड आते आते तक, 12th में आप समझ लो मेरा माइंड शिफ्ट हुआ एक दिन, जो कि ये चीज 99% ऑफ द लोग बच्चे रिलेट करने वाले हैं। एक समय ऐसा आता है जहां आपको ये हिट कर जाती चीज, यार मुझे ना पैसे चाहिए पर मम्मी पापा से मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उनको नहीं समझा सकता कि मुझे पैसे किस चीज के लिए चाहिए, क्योंकि 11th-12th तक आते थे आपको पैसे मिल रहे होते हैं, बट वैसे मिल रहे होते हैं बुक्स लेनी है ले आओ, ये चीज लेनी है ले आओ, पेट्रोल डालनी है बाइक में 200 रुपए की पेट्रोल डाल के, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। बट जैसे आप उसके अलावा नहीं हो सकता कि 2000 रुपए अलग से चाहिए, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, ये चीजें नहीं आती हैं। फिर आपको लगता है यार ये मैं बोल भी नहीं सकता हूँ और पैसे चाहिए भी, और वो बिल्कुल फैक्ट है। उस एज पे ऐसा हो जाता है, आप एक ट्रांजिशन फेज में हो, जब भी ट्रांजिशन में होते हैं एक कंफ्यूजन का स्टेट आता है। तो सब लोग मुझे अभी भी जो मिलते हैं स्कूल में भी जो है कि कोई इनकम सोर्स, कोई इनकम सोर्स, इनकम सोर्स, तो मेरी पापा से ऐसा ही हुआ। मैं मस्त ये कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, एक दिन मैंने घर में ऐसी बात करी, मुझे ये लिटरली मतलब मैं गेम खेल रहा था, गेम में कुछ मुझे पैसों से खरीदना था, वो 300-400 रुपए की चीज थी। मैंने बोला ऐसे ऐसे चाहिए, अब घरों में गेम और गेम के लिए पैसे नहीं, तो ये बुरा लग गया बड़ा कि यार नहीं यार, एटलीस्ट 1000-2000 रुपए अपने कहीं से कुछ आ जाए तो उस टाइम पे मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है ना इंसान की, कुछ भी कर लूंगा। ऑनलाइन फिर ढूंढना चालू करता है आदमी। तो मेरी खोज उस दिन चालू हुई कि कमाने कहीं से, तो स्टार्टिंग हुई कि मेरे को कहीं से कमाने हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा हूँ। वो धीरे धीरे कब मैं उसी तरफ पूरा सेगमेंट में चला गया वो नहीं पता लगा। फिर एक माइंडसेट पूरा ही शिफ्ट हो गया कि नहीं, सीए का भी मैंने इमेजिन करा, कोई सेम प्रोसीजर जो मैंने बताया कि मैं बैठा हूँ ऑफिस में, 8 इंटर्न है, मैं सिर्फ साइन है, मेरी साइनिंग अथॉरिटी अच्छी है, पैसे कमा रहा हूँ, किसी का 20 लाख का टैक्स बचवा रहा हूँ तो 4 लाख रुपए रख रहा हूँ, बहुत अच्छा सॉर्टेड है। बट नहीं, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, ये नहीं है जो मैं चाहता हूँ करना। सिंपल। लोगों को लगता है, बच्चों का ना अभी बहुत जो बबल है बहुत छोटा है उस एज में कि ये करेंगे कॉलेज, नौकरी लग जाएगी, 40,000 रुपए बहुत है। अभी आप बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत मिनिमलिस्ट सोच रहे हो। आप सब चीज पैसा ही नहीं होता है। मेरे माइंड में 3 करेंसी है जो मैं समझता हूँ, आपकी हेल्थ, टाइम और मनी। 95% और टाइम मनी के पीछे आप भाग रहे हो। मैं आपको चलो पैसे दे दूंगा, मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे लिए पूरा महीना काम करेंगे, पूरा दिन 20 घंटे, क्या आप कर लेंगे? अब बहुत सारे लोग हैं वो दिन भर कमरे में बैठे हैं, लैपटॉप, आपको मालूम नहीं पड़ रहा, आप अपनी बैकबोन, आई साइट, मेंटल जो आपके डोपामिन लेवल सब आपने रेड मार ली, कल को आप हॉस्पिटल जाओगे 10 लाख का खर्चा है। तो आप सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हो, टाइम का नहीं देख रहे हो, हेल्थ का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप फैमिली वगैरह के साथ कैसे, उन सब का एनालिसिस जरूरी है। तो मैं ये समझ चुका था कि सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, आपका पर्पस कुछ एक होता है लाइफ में। पैसे आपका सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लोग बोलते हैं पैसे ही सब कुछ नहीं होते। पैसे इज लाइक कि पानी है, आपको जिंदा रहने के लिए तो चाहिए, बट सिर्फ पानी पीने थोड़ी आए हो आप धरती पे। करना आपका, तो टीचर का क्या पर्पस हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ से 500 बच्चे ऐसे ऐसे निकल जाएं, उनकी लाइफ संवर जाए, भले मैं 1 रुपया ना कमाऊं बट उनकी जिंदगी ऐसे हो जाए। हर किसी का कुछ पर्पस होता है, आपको वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा। मेरा पर्पस जैसे पर्सनली क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं जो यंग जनरेशन है वो बहुत गलत डाइवर्ट हो चुकी है, मैं इसको सही रास्ते पे ले आऊं और बहुत ही मेजर स्केल पे। प्लस मैं जो हमारी हिंदू सभ्यता और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो लोग कुछ समझते नहीं है, आपका योगा, आयुर्वेद और जितना अपना ट्रेडिशनल जितनी चीजें हैं, उस तरफ लौटा के लेकर आऊं जितने भी लोग हैं कि आप सब लौटिए, ये हमारी पावर है। मेरा पर्पस कहीं ना कहीं ऐसा, मैं अब इसके पीछे भाग रहा हूं। पैसे एक आपका ना कॉम्प्लीमेंट्री आप पे आ जाते हैं जब आप एक वैल्यूएबल इंसान बनते हो। इसके बारे में अभी आगे मैं बता दूंगा। सो सीए का मेरा योगा नहीं करना है, सीएस का मेरा कंपनी सेक्रेटरी नहीं करना है। पिताजी मान गए थे हाँ, जब सीए छोड़ने के लिए बोला। अब ये एक अच्छा पॉइंट ये आता है, बहुत सारी इसमें भी हेल्प होगी। सबसे बड़ी आपकी लड़ाई घर में होती है कि मुझे ये करना है, घर वाले बोल रहे थे नहीं तुम्हें ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे डील करेंगे, मैंने कैसे डील करा मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी भी अपने घर वाले के अगेंस्ट मत जाइए। मैंने हमेशा कहा किसी के अगेंस्ट मत जाइए। थोड़ा ये सब स्किल वाली चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, कैसे डील करने हैं लोगों में। आप उनकी बात को एग्री करिए और उनको भरोसे में लीजिए कि आपने जो कहा मैंने किया। अब आप एक बार मेरी भी सुन लीजिए। आप डायरेक्ट बोलेंगे नहीं आप जो कह रहे हैं बेकार है, अरे आप अपने पापा को बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हो गलत है, बेकार है,
आप उनकी जगह खुद को रख के देखो ना, आपने किसी को राय दी, कोई आपके मुंह पे बोल दे कि नहीं ये तो गलत है, आप सिंपल कितना हर्ट करेगा आपको। आप सोचो ना, आप अपने पापा की जगह, अपना ही लड़का कह रहा है कि अरे आपको कुछ नहीं आता। मे भी आपके पापा टैक्सी चलाते होंगे, मैंने मान लिया, ठीक है, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्सी भी चलाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपके पापा आपसे कुछ कह रहे हैं, गलत ही सही, मान लीजिए ना, अरे उनके आत्मसम्मान के लिए मान लीजिए, वो पापा हैं, उनको रहता है कि मैं लोगों को गाइड करूं, अच्छा लगता है, सुन लीजिए, मान लीजिए, थोड़ा बहुत कर भी लीजिए, पर उसके बाद सोचिए कि आपको कैसे करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अगेंस्ट में जा रहे हो, अगेंस्ट में कभी मत जाओ। तो मैं कभी अगेंस्ट में गया नहीं, मैंने बोला ठीक है, मैंने प्लान बना लिया था कि देखो अब ये टफ होने वाला है, और जितने लोग पैशनेट है, कुछ किसी को डांसर बनना है, सिंगर, सब हो सकता है अगर करना चाहोगे। आपको सिर्फ थोड़ा ना मैनेजमेंट और अच्छा करना पड़ेगा। मैंने सीए करा, फाउंडेशन क्लियर कर दिया। सीएस फाउंडेशन का क्या था, मैं ड्रॉप करने जा रहा था, विद इन अ वीक पहले मम्मी बोली कि कर ले यार, देख भाई कर ले। मेरी मम्मी हमेशा वो कॉन्शियस रहती कि कर सकता है पर करता नहीं है। तो मैंने 7 दिन के अंदर ही सीएस फाउंडेशन का पढ़ा लिखा, सारा चीजें माइंड शार्प था, सिलेबस कैसे डील करना है, 7 दिन में करा और पास, वो भी क्लियर कर दिया। ये भी एक सम्मान किया था कि सीएस फाउंडेशन पास कर दिया 7 दिन में। ये दोनों चीज करके मैंने घर में ये कहा कि देखो 10th में 90%, 12th में 93.6%, सीए फाउंडेशन क्लियर, सीएस फाउंडेशन क्लियर। इससे आपको क्या लगता है, मैं कर सकता हूं ना? मैंने बात करी, मैं कर सकता हूं ना। मैंने और लोगों में भी कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं कर सकता हूं ना। तो जब मैं ये चीज कर सकता हूं तो अल्टीमेटली मैं कभी कुछ नहीं कर पाया तो मैं कर लूंगा, सिंपल। बट मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैं इसमें खुश नहीं हूं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं खुश नहीं तो क्या आप खुश हैं? सही बात है। अगर ऐसा हो तो मैं कर लेता हूं, ठीक है, आपकी खुशी। हाँ। अगर आप मेरे को देखेंगे मैं परेशान हूं और ऐसी बस रह रहा हूं और जिंदा लाश की तरह बस आ रहा हूं, जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कुछ ये कर रहा हूं, आप खुशी मिलेगी क्या? नहीं। तो मैंने पहले उनको उनकी चीजें करके दिखा दी कि मैं कर सकता हूं, कोई दो राय नहीं है। जिस दिन चाहूंगा उस दिन वापस आऊंगा, एग्जाम फॉर्म भरूंगा, पढ़ाई करके एग्जाम दे दूंगा, कर दूंगा, सॉर्टेड। अब मुझे प्लीज टाइम दे दीजिए, जो मेरी ग्रेजुएशन है। यहाँ भी गलत कोई लेके जाए सेंस कि आप सब करके आप अपना पैशन ही फॉलो करते रहे, नहीं, आप अपने आप को डेडलाइन दीजिए, घर पे भी डेडलाइन दीजिए। मैं कर रहा हूँ बीकॉम, तो मैं अब बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आ चुका हूँ, मैंने ये चीजें क्लियर कर दी है। अब मेरे पे 3 साल है, इन 3 साल में मुझसे कोई ये बोलने नहीं आएगा तुम क्या कमा रहे हो, मुझसे कोई ये बोलने नहीं आएगा तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझसे कोई ये कहने नहीं आएगा कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं सबको बोल रहा हूँ कि मैं ये चीजें सीए सीएस सब कर रहा हूँ। सो मैंने घर में ही बोला 3 साल है, मुझे 3 साल दो, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मेरा कॉलेज ऐसा था कि बहुत अटेंडेंस के लिए जरूरी नहीं था। कॉलेज लाइफ आपके 3 साल या तो आप कुछ बन जाइए या खुद को बिगाड़ लीजिए। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखता हूँ, पार्टी चल रही है, घूम फिर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और करना चाहिए। हर कोई मेरे को डायलॉग कह देता है कि जिंदगी है झीलो, ये लाइफ नहीं आएगी कभी, कॉलेज लाइफ नहीं आएगी। जियो, बट यही थोड़ी करते रहोगे, 24 घंटे जियोगे क्या? तो टाइम निकालो। बोलते टाइम नहीं है, तो इसलिए आपको ये टाइम बहुत एफिशिएंटली यूज करना है। एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत लोगों से मिल सकते हो। कॉलेज बहुत अच्छी जगह है नेटवर्क बनाने का। मैंने कॉलेज का सदुपयोग कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। और बच्चे थे, क्लास आते थे, 8-10 के ग्रुप में घूम रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और घर चले जा रहे हैं। मैं आता था, मैं स्टाफ रूम में जाता था, मैं सर लोगों से बात करता था, सर मैं कुछ रियल एस्टेट के रिगार्डिंग सोच रहा हूँ, क्या आपके जानने में कोई है जिसका मैं हेल्प ले सकता हूँ? सर के लिए ये कि स्टूडेंट अपना है, करा दी बात। तो मतलब आप अप्रोच देखो, आप डिफरेंट अप्रोच, आपके सामने चीज मौजूद है, आप क्या अप्रोच लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने कॉलेज लाइफ अच्छे से एक्सप्लोर करी है चीजें। तो इस तरीके अब हम आगे आ चुके हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाएं, मेरी क्या अप्रोच रही? सिंपल, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्क मतलब ये नहीं कि हाँ मेरे चाचा जी पॉलिटिक्स में है, मेरे ये देखो, वो आपका ना, वो आपका कांटेक्ट हुआ, जानना हुआ। नेटवर्क मतलब ये हुआ कि आज अगर मेरे पे 1 लाख रुपए नहीं है, ये मान लेते 5 लाख रुपए नहीं, मेरे अकाउंट में 0 है, कल को मेरे किसी भी करीबी का कुछ हेल्थ इशू आता है, मुझे 5 लाख चाहिए, तो क्या मेरे एक फोन पे 5 लाख रुपए हाजिर हैं? अगर मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूं तो मेरे फोन में क्या ऐसे 10 नंबर है जो मैं डायल करूं और 1 करोड़ की फंडिंग इकट्ठी कर सकता हूं अभी? ये होता है नेटवर्क। ना कि स्कूल लाइफ में जैसे हम कह देते हैं ना कि मैं तो इसे जानता हूं, उसे जानता हूं। एक्चुअल में जब आप उनके सामने बैठते तो आप सिर्फ उन्हें जानते हैं, वो आपका नेटवर्क नहीं है। इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए। दूसरी बात पे आते हैं, आपकी जो इंटरेक्शंस है वही आपकी ट्रांजैक्शंस बनती हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से सब हटके है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बातें मैं सारी करने जा रहा हूँ। तो आपकी जो इंटरेक्शन है वही आपकी ट्रांजैक्शन बनती है। इससे मेरा मतलब क्या है, अगर
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, तो आपने आपसे ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कैसे सर आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे आपके पॉडकास्ट को लेवल अप कर सकता हूँ। एक बार बात करेंगे, 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, हो सकता है चौथी बार में आप बोलेंगे श्रेयांश ये काम तुम संभाल लो, 2000 रुपए रख लो, है ना। तो ये आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। आप इंट्रोवर्ट है, आप बोल रहे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, आपके इंट्रोवर्ट जैसे अभी तक दोस्त मिल जाते तो क्या आप हंसी मजाक हंसते खेलते नहीं है? कहाँ से आप इंट्रोवर्ट हुए फिर? आप तो बात करें ना। फर्क इतना है कि आप अपने चुनिंदा लोगों से ये सब करना चाह रहे हैं, तो उसे बढ़ाइए दायरे को अपने। तो आपको लोगों से नेटवर्क करना है, जितना हो सकता है लोगों से मिलना है। मैं हमेशा कहता हूँ ये दुनिया लोगों से बनी है। आपको अगर लोगों से डील करना आ गया तो आपको ना पैसे की कमी होनी है, किसी सुविधा की कमी नहीं होनी है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको पैसे को समझना होगा कि क्या होता है। अभी तक क्या जानते हैं ना लोग, जॉब करते हैं सैलरी मिलती है, तो आपको ना अपनी कैपेबिलिटीज को ना पुश करना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका बैक एंड क्या है। हमेशा फ्रंट एंड में मत चलते रहिए। अगर मुझे ये रोल अपॉइंट हुआ तो इसका मतलब इन लोगों को मुझ में कुछ दिखा, इसका मतलब मैं इनकी कुछ फायदे का बंदा हूँ। ये फायदा मुझे मेरे लिए क्यों समझ नहीं आ रहा है? मैं दूसरों के सामने हाथ जोड़ के क्यों जा रहा हूँ, मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट ये चल रहा है कि नौकरियां नहीं है, ये नहीं है। अरे बिजनेसेस ही नहीं होंगे तो नौकरी करोगे किसके यहाँ? तो यहाँ मेरा एक अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि या तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो या किसी और का सपना पूरा कराने में मेहनत कर लो। तो चॉइस आपकी है। तो किसी की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी भी किसी ने कभी सोची थी, सपना देखा था और शुरू करी थी। अब आप उसकी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो, या फिर आप अपनी कंपनी खोल लो, आपका सपना पूरा कर लो। तो नेटवर्क है आपका, इंटरेक्शंस, पैसों का, ये सब चीजें ना हम कभी और डीप में डिस्कस कर सकते हैं। अभी लाइटली आप जो समझ सकता है वो समझ लें इन चीजों को। पैसे हमेशा एक फ्लो स्टेट में है, आप अपनी किसी की जेब से अपनी जेब में ले सकते हैं। भले ही एग्जाम्पल लेते हैं रियल एस्टेट का ही, ये एक प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं तो 0 रुपीज पे हूं, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पे पैसे है ही नहीं। मेरे पे क्या है, स्किल, और मैं इतना वैल्यूएबल इंसान हूँ कि मैं डील कर सकता हूँ लोगों में। मैंने हमसे बोला ठीक है आपका 1 लाख का प्लॉट है, ये एक बायर है जो देख रहे हैं कि हरिद्वार में अपना कुछ बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। मैंने बोला 1 लाख का प्लॉट है, मैं आपको उसको सेल आउट कराऊंगा। आप अगर वो 1 लाख का प्लॉट भी सेल आउट करा देंगे तो आपको उस पर 3000 रुपए मिल जाएंगे, 3% कमीशन। नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे आप 1 लाख में बेचिएगा, इनको आपने 1.5 लाख बता दिया, आपने इनको मिलवाई तो दिया, बीच में आप ये ट्रांजेक्शन हुई, तो पैसा इधर से इधर फ्लो हुआ। क्या इस फ्लो के बीच में मैं खुद को पोजीशन कर सकता हूँ? क्या मैं जैसे ही मुझे मालूम है कि गंगोत्री यहाँ से निकल रही है, नदी गंगा जी हमारी, और यहाँ से होके ये गंगा सागर तक जानी है, तो मेरे को सिर्फ इतना करना है कि मुझे उस जो रास्ता है उसमें खुद को पोजीशन करना है, पानी मुझे अपने आप मिल जाएगा। लोग अभी गलतियां कर रहे हैं ना, जमीन खोदे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं कि पानी निकलेगा, कभी तो निकलेगा। अरे फ्लो समझो ना, पैसा किधर से किधर जा रहा है, एआई आ रहा है, बहुत से लोग एआई का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी एआई आ रहा है तो आप समझो ना कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ जाने वाली है, कैसे कैसे क्या काम होने वाले हैं। मोदी जी ने एक दिन सोलर के बारे में बोला, ऐसे तमाम चीजें डेली हो रही हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कैश फ्लो, कॉमर्स में वर्ड है कैश का फ्लो, किधर से किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो एज अ यंग, आपको कोई एज अ यंग स्टूडेंट और जिसमें कुछ नहीं है, आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना है, स्किल डेवलप करनी है ऐसी जिससे कि आप किसी की जेब से पैसा अपनी जेब में ले सकें, उसको बदले में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके। सक्सेस का क्या है ना, जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं फेल फास्ट, मैं फेल बहुत जल्दी जल्दी हुआ हूँ। मैंने बहुत जल्दी जल्दी फेलियर हिट करे, अगला 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 अगला, यूट्यूब चैनल चलाया, समझा, बहुत डेप्थ तक समझ आ गया, ऐसे होना है, अब लगेगी मेहनत, ठीक है, यहाँ छोड़ दिया। अगली चीज क्या करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग करी, एडिटिंग सीखी, एडिटिंग करी, बहुत सारी चीजें करी। एडिटिंग के बाद क्या, एड्स वगैरह चलाने सीखे किसी के लिए। फिर क्या सीखा, सेल्स सीखी। सेल्स में क्या कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है। एक्सपीरियंस जितने ज्यादा हो सकते हैं लें, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, बहुत बड़ा इशू आता है लोगों में। मैंने जितने बच्चों से बात करी है, श्रेयांश हमें ना समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे आपको समझ तो तब आएगा ना जब आपने 100 चीज ट्राई करी। आपने 100 चीजें ट्राई करी नहीं, मुझे नहीं पता यार मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, करके देखो बस चल जाएगा पता। अरे नहीं कर पाओगे, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप 100 चीज ट्राई करोगे तब तो आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, क्या करना मुझे चाहिए। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में यही कमी है कि हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, कॉमर्स था, बीकॉम था, आज तक एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट नहीं दिया कि 4 बच्चे कुछ बिजनेस प्लान बना के दो, कॉलेज वाले फंडिंग देंगे अगर अच्छा होगा तो। आपको ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए ना, पूरी क्लास को 4 के डिवाइड करके एक बिजनेस प्लान लाओ, जिसका अच्छा होगा टॉप 3 को हम 1-1 लाख रुपए फंडिंग देंगे। आप देखो फिर इंडिया में कैसे नहीं आती ये सारी चीजें, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर। आप सपोर्ट तो करो। 1 लाख रुपए हमारे प्रोफेसर की सैलरी है, वो 1 महीने की सैलरी दे देगा तो क्या हो जाएगा, जनरल सी बात है। तो स्कूल में भी आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स कराने चाहिए कि किसी दिन
आप घुमाने मंदिर और सारी तरफ ले जाते हो, मैंने माना, अच्छी बात है। किसी दिन बैंक गए लेके, बैंक के या किसी अधिकारी को बुलाया, कभी बैंक में दिखाया कि पैसे डिपॉजिट भी कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे भर के पैसे दिए जाते हैं, निकालने का फॉर्म क्या होता है, अगर आपको लोन लेना है तो मैनेजर से कैसे बात करी जाए, मतलब बैंकिंग नहीं सिखाई कभी। कहीं ना हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से, अब इसमें समझने वाली बात है थोड़ा ये और बड़ा पर्सपेक्टिव से, ये डेवलप करा गया है आपको एक ना जॉब और स्लेव बना रहे, ये सच्चाई है, ठीक है। इसमें ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीट वाला कोई इसमें हर्ट हो जाए या जेई वाला, देखिए आप जो है ना वो आप एक प्रोफेशन कर रहे हैं, वो सीए एक प्रोफेशन है, वो कोई जॉब वाली चीज नहीं है, आप वो सब ठीक है। मैं उसके अलावा कह रहा हूँ ये जो सिस्टम है, आपको असाइनमेंट बकायदा टाइम से, आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, कमरे से बाहर निकलना है, तो ये वो मैनर्स वाली चीज है, बट कहीं ना मैं ये मानता हूँ आप ये ट्रेन हो रहे हैं एक जॉब के लिए कि आप बकायदा ऑफिस में आएंगे, बॉस की सुनेंगे, असाइनमेंट और वो असाइनमेंट कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट अपना तैयार करेंगे और ओवर टाइम भी करेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं उसके लिए ट्रेन हो रहे हो। तो जो बड़े लोग हैं ना, जैसे अब मैं ऐसी मानसिकता नहीं रखता हूँ, बट अगर मैं किसी चीज से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं क्यों चाहूंगा कि ये बंदा वो सीख जाए, मैं चाहूंगा कि इसको ना ऐसे पढ़ाओ कि ये मेरे लिए काम करें। अरे हर कोई ओनर बन जाएगा तो मेरे लिए काम कौन करेगा, काम करने वाले तो चाहिए ही ना उधर। तो ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे ये आप ही की वो है कि आप इसको, जैसे कहते हैं पर्दा है स्टेज का, पर्दे के पीछे जाके पता तो करिए सब ऑपरेट हो कैसे रहा है। मैंने अपने पापा को बकायदा एक बिजनेस मॉडल वर्ड में बना के भेजा, ये खर्चे ये ऐसे लगेगा, इतना रेवेन्यू आ सकता है। तो पहली बार बचकानी हरकती टाइप थी, पर ठीक है कुछ सोचा, बिजनेस प्लान कर रहा हूँ एक्सेल वो सॉरी वर्ड पे, और पापा को मेल कर रहा हूँ पापा इसके लिए 10,000 रुपए चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे साफ मना कर दिया। और मैं हर्ट हो गया कि यार मैं बताओ, एक तो आपका लड़का इतना सोच रहा है और फालतू इस सब में नहीं पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्शन में, और तो मेरी पापा से बहुत बहस हो गई थी एंड लिटरली मेरी कम से कम 6 महीने तक बात नहीं हुई थी। अच्छा, स्टॉक मार्केट जुआ है, बिजनेस वगैरह करना नहीं। कोई भी अगर ये सोच रहा हूँ कि इसको घर से बहुत ही एकदम सिल्वर स्पून और ऐसे सपोर्ट, नहीं, मैंने 6 महीने तक मेरी बात नहीं हुई। स्टिल मेरा ये था कि अब डिसीजन ले लिया है तो इसको सही सिद्ध करूंगा। आज की डेट में स्थिति ये है, मेरे पापा बकायदा खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे पापा उल्टा अपने जानने वालों को स्टॉक वॉक बताया, उन्हें 1.5-2 लाख कमा भी लिए, और पापा मुझसे पूछते रहते हैं डीमैट अकाउंट और किसमें क्या। आ गए सपोर्ट में। आप प्रूफ तो करो ने, लड़के क्या मिल जाएगा, सिद्ध करो ना अपनी बात को, बातों का क्या है। तो इस तरीके से आज की डेट में वो भी है। तो स्टॉक मार्केट मेरे लिए अब क्या हो गया, एक स्किल हो गई जहां से मैं 5-10% रिटर्न बना सकता हूँ। तो अब क्या मैं, जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा होटल है, क्या मैं उसके मालिक से एक मीटिंग सेट करके ये बता सकता हूँ कि सर ये मेरे रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स रहे, ये इनके रिटर्न्स रहे, मैं 10% बना सकता हूँ, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेगा, 110% करेगा। इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास स्किल की कमी नहीं है। आप स्किल है, इन्वेस्टमेंट हमेशा आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ठीक है। बस मिलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। नेटवर्क आपको, अब नेटवर्क यहाँ काम ऐसे आता है कि मैं उस होटल वाले से कैसे मिलूंगा, मे भी उस होटल वाले के जानने में कोई और है जो कि मेरे किसी रिलेटिव के जानने वाले में है, आपसे वो क्यों मिले? वो तो इतना पहुंचा हुआ आदमी, आप एक जनरल से स्टूडेंट आ गए, क्यों मिलेगा? आपको इतना बनना पड़ेगा। और एक्सेस लेने के बहुत तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एक्सेस बहुत अच्छा था, ये सब बहुत अच्छे आइडियाज और माइंडफुल है, आपका माइंड खुलेगा जो भी व्यूअर देख रहे हैं। अगर मुझे किसी रैंडम सिटी में बहुत अच्छा कोई नेटवर्क चाहिए, मेरे को पता है मेरी अब स्किल्स वाली चीज ओके है, अब मुझे लोग पकड़ने हैं जहां से मेरा काम बन जाए, मैं क्या करूंगा, उस सिटी की नंबर 1 जो जिम होगी, बिल्कुल 8,000 रुपए होंगे, 6,000 रुपए होंगे, मैं जाऊंगा। अरे 2 दिन का तो फ्री ट्रायल होता है, मैं जाऊंगा। रीजन ब्रांड, अब कोई इसमें कहेगा तो शो ऑफ हो गया, नहीं आप नहीं समझे। उस जिम में जो लोग आ रहे हैं वो लिटरली डेडिकेटेड लोग हैं, नॉर्मल क्लास है नहीं, पैसे वाला व्यक्ति आ रहा है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो इसका मतलब ओपन माइंडेड वैसा वाला है, सेठ आदमी नहीं है, थोड़ा बिजनेस और फिटनेस वो ओपन माइंडेड है। वहां मुझे 110% कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही मिलेगा जो कि कुछ अच्छा रेस्टोरेंट या रियल एस्टेट का बहुत बड़ा किंग या कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब जिम में ही मैंने क्यों बोला, आप ऑफिस में जाओगे एक माइंडसेट उसका बदल जाता है, ऑफिस और इनसे मीटिंग, और ये जिम में क्या है, वो जिम कर रहा है दोस्ती यारी में। आप फ्रेंडली जो नेटवर्क बनाते हो ना, अब वो बोलेगा अरे श्रेयांश काम करना, शाम को ऑफिस आ जाना मेरे, यहाँ आपका एक्सेस खोला, आपने उसके सामने अच्छे से बात करी, एक दोस्ती स्टेब्लिश करी, भले मैं उसको एक डंबल उठा के दे दूं, हाँ सर सपोर्ट लगा रहा हूँ, करिए चलिए। मैंने धीरे, ये थोड़ा कनिंग नेचर हुआ, बट आपको करना तो पड़ेगा। आपने अच्छाई की तरह उसको फ्रेंड में लिया अपने सर्कल में, देन आपकी उसकी मीटिंग फिक्स हो गई। अगर आप डायरेक्ट ऑफिस जाते तो मे बी शायद उसका सेक्रेटरी बोल देता कि नहीं सर बिजी है और आपसे क्या बात, आप क्यों आए, आपसे पहले ही पूछ लेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं अलग अलग। मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ तो मैं वहां भी 4 लोगों से मिलता हूँ, ऑफिशियल्स जो हैं, सर आप कैसे, कहाँ से, क्या,
अच्छा लगता है सबको अपने बारे में बताना, और मेरा मुद्दा ही यही है कि मैं इनके बारे में जान लूं। अब मैंने इनको जान लिया तो मैं इनसे बोलूंगा सर आपके जानने में कोई 4 लोग हैं क्या जिनसे मैं मिल सकता हूँ, मैं उनके काम आ जाऊं, कभी ये मत कहिए कि मेरे को नीड है, मैं उनके कुछ काम आ जाऊं। तो नेटवर्क से नेटवर्क खुलता है और आपके लिए काम बनते हैं। तो मेरे लिए बहुत सारे इन्वेस्टर आज भी बैठे रहते हैं कि श्रेयांश जी 1-2 लाख रुपए ले लो, मैं भी सर मैं आपको कहूँ कि मैं 20% दे दूंगा आपको रिटर्न, आप मेरा ये हिस्ट्री चेक कर लीजिए, तो आप ही शायद कल को बोल दें श्रेयांश ये काम कर, मेरे पे ये 1 लाख रुपए है, इनको देख ले। कभी भी मेरा आइडिया क्लियर नहीं था, मुझे बस इतना माइंड में, मेरे को डेस्टिनेशन क्लियर थी, रास्ता कभी किसी को नहीं पता था। आपको डेस्टिनेशन पता होती है कि आपको कहाँ जाना है। अब गलती इंसान क्या करता है ना, एक जगह बैठ के पूरा फिगर आउट करना चाह रहा है एक बार में, नहीं हो सकता। आपको जो 10 कदम दिख रहे हैं आप वो चलिए और फिर उसके आगे के 10 कदम दिखेंगे, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, ये मेरी सीख है। मैं जितना प्लान करता हूँ उसका 50% भी नहीं हो पाता है, चीजें बदल ही जाती हैं आगे चलते चलते। फ्यूचर किसी को नहीं पता ना, आगे कैसा रास्ता है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। बस आपको ये तो देखो, ये तो थे आपके वो वाले प्लानिंग सारी जो आपने ग्रेजुएशन तक की, कुछ आपकी आगे भी फ्यूचर प्लानिंग है जो आप सोच रहे हैं कुछ करने की? हाँ, फर्दर मेरी प्लानिंग है। अभी के लिए मेरा ऐसा हो चुका है कि हाँ रियल एस्टेट भी देख लिया, स्टॉक मार्केट्स भी देख लिए, तो अब करते करते एक्सप्लोर करते करते इतना अच्छा, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, ये है कि अच्छा चल रहा है सब मेरे बारे में। जिसे ज्यादा जानना है पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, अलग से बात करेंगे कभी। मेरा सब अभी अच्छा है, पैसे अच्छे कमा लिए, पैसे कमाते कैसे वो भी देख लिया, लोग कैसे कमा रहे हैं गलत सही और कैसी कैसी इंडस्ट्री है क्योंकि वो भी समझ लिया। अब जब सब ठीक है तो अब मैं काम करना चाहता हूँ अपने पर्पस पे। वही मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ उत्तराखंड में हम रहने के नाते योगा, आयुर्वेद और ट्रीटमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ना कहीं मैं इस तरफ लोगों को लेके आ पाऊँ और अपने जो वेद पुराण है इनकी पावर को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाऊँ, समझा पाऊँ कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसको ना भूलें, ना वेस्टर्न वर्ल्ड में चलते जाएं। क्योंकि धीरे धीरे कुछ नासा बोल देता है तो आप मान लेते हैं, पर वही अगर मंत्र में लिखा रहता है तो आप नहीं मानते हैं। पर जब जिस दिन ऐसे आते हैं कि नासा ने सन और अर्थ की दूरी बताई है ये, और हमारे वेद में बाकायदा लिखी हुई थी, तो आप कहते ओ हाँ ऐसा है। तो मैं आगे इसी चीज पे अब काम कर रहा हूँ। मेरे पास नेटवर्क है अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी बैठे हैं अच्छे, और डिमांड बहुत है इन सब चीज़ों की। मैं कहीं ना कहीं अभी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहा हूँ एक और अपना, और उसमें भी फंडिंग वगैरह में भी हो सकता है गवर्नमेंट से लूँ। अच्छा, जो लोग बिजनेस का सोचते हैं वो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, ये नहीं है। देखो अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट बकायदा 20 लाख रुपए फ्री के दे देती है, कोई कोलेटरल नहीं, पैसे भी वापस आपको करने नहीं है, 20 लाख को ग्रांट भी दे देती है। पर किसी ने जानने की कोशिश कभी करी नहीं है। स्कीम्स एक से एक चल रही है, बहुत स्कीम चल आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम को कभी वेबसाइट को सर्च करना और थोड़ा पढ़ना, दिल खुश हो जाएगा आपको, फिर आइडिया क्या पैसे तो आ जाएंगे इसका मतलब, ठीक। तो फंडिंग वगैरह भी सब अरेंज हो जाती है। आपको बिजनेस का मतलब ये नहीं कि पहले कमा लो जॉब से और फिर बिजनेस करना। आइडिया अच्छा है, स्किल अच्छी है, 10 लोग बैठे हैं जो सेठ लोग हैं, उनको चाहिए 10 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं, इनको यूज कर लो, मुझे क्या है 11 लाख दे देना वापस, अब आप करो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फर्दर प्लानिंग अब मेरी आगे यही है कि इस तरह एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके जो अच्छे एक्सपर्ट्स लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इतनी सस्ती हैं, हम बिना बात के हेल्थ ट्रीटमेंट कराते हैं, कितने हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, 50 रुपए की दवाई 500 में बिक रही है, कोई MRP वाली चीज ही नहीं होती उनमें। मैं नहीं चाहता इस तरफ लोग परेशान हो, थोड़ा इस तरफ आए। अपनी ट्रेडिशनल 5 रुपए की दवाई है वो अपनी आयुर्वेदिक, कुछ आपके घर के ही रेमेडीज होते हैं कि ये चूर्ण खा लो, ये खा लो, कितना असर करती है चीजें। तो आप इस तरफ आगे बढ़े, मैं लोगों को इधर लाना चाहता हूँ, अच्छे लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। जितने लोगों ने इसको देखा बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि सर ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं ऐसे कभी कुछ कर नहीं पाया और मेरे अंदर इच्छा बहुत थी कि मैं लोगों को बता पाऊँ जो मुझसे जूनियर है कि ऐसे ऐसे करना है चीजें, गलत दिशा में मत भटकना। मैं अभी यही कहूँगा कि मैंने कोई बहुत एकम्प्लिश नहीं करनी है चीजें, सिर्फ आप मेरे को समझिए कि मैं आपसे 2 सीढ़ी ऊपर चल रहा हूँ, मे बी मैंने कुछ हासिल नहीं करा है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, कुछ नहीं। तो जो मुझसे 2 सीढ़ी पीछे हैं, 3 सीढ़ी नीचे हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ मेरे तक आने की। जितना मुझे आता है उससे आपकी हेल्प हो सकती है और मैं बिल्कुल बताऊंगा जैसा भी होगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में हम इनकी डिटेल्स शेयर जरूर करेंगे। जितने लोग इनकी फील्ड से कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, धक्के खाए हैं, नुकसान झेले हैं, अगर आपको लगता है कि आप इनसे बात करके वो नुकसान बचा सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, वो जरूर इनसे कांटेक्ट करें। मतलब एक ऐसा बच्चा जो स्कूल लाइफ में पढ़ने में अच्छा था लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं थी ज्यादा, खेलने में अच्छा था, लेकिन वो भी एनालाइज कर लिया अपने आप को कि मैं कहां तक जा सकता हूं, अब फिर मैं क्या वो चीज अचीव कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए, तो वो चीज डिसाइड कर ली मैंने। अब वो बच्चा किस एज में और क्या काम कर रहा है,
तो बिल्कुल भी किसी को इमेजिनेशन नहीं थी, खुद को नहीं होगी अगले 5 साल में ये क्या काम कर रहे होंगे, वो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इस पूरी जर्नी में हमने इनके एक्सपीरियंस शेयर कराया आपके साथ और आपको ये बताने की कोशिश करी कि क्या क्या करके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या करके क्या क्या अचीव आप लोग कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप इनमें से कौन सी चीजें फॉलो करते हैं, कौन सी फॉलो नहीं करते। इन्हीं चीजों में डाउट रह गए हैं, कुछ चीजें कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाए हो तो आप इनसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो सारी चीजें। अब बाकी इनके सुनहरे भविष्य के लिए इनके फर्दर जो इन्होंने बोला ना 50 एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो 50 फेल हुए, इनके अगले 100 एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इनको गुड लक विश करेंगे। उसमें इतने फेलियर्स ऑब्वियसली नहीं आएंगे क्योंकि फेलियर्स उन्हीं के आते हैं जो नए नए ट्राई करते हैं। अब जिनके पास 50 एक्सपीरियंस पहले से ही है तो अगले जो 100 एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें से ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो इनको गुड लक विश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए निरंतर ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। आज के लिए काफी है। नमस्कार।